पाकिस्तान के दिल पंजाब में वाक़ रेस्क्यू 1122 एक इदारा जो हर किस्म की इमरजेंसी सूरत हाल में आवाम की खिदमत करता है। चाहे आग लगने का वाक़या हो, ट्रैफिक हादसा या कोई तिबी इमरजेंसी, रेस्क्यू 1122 हमेशा फ्रंट लाइन पर मौजूद रहता है। जो पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 पंजाब है, ये एक इंटीग्रेटेड एमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है और ये साउथ एशिया का पहला इंटीग्रेटेड एमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि 2004 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 14 एम्बुलेंसेज और 200 रेस्क्यूअर्स के साथ स्टार्ट किया गया था लाहौर में। और इसको स्टार्ट जो किया था, ये इनिशिएटिव है डॉक्टर रिजवान नसीर साहब सितारा इम्तियाज़, जो कि हमारे फाउंडर डायरेक्टर जनरल भी हैं और सेक्रेटरी भी हैं। रेस्क्यू 1122 की टीम तरबियत याफ्ता पेशावर अफराद पर मुश्तमिल है जो दिन रात किसी भी हंगामी सूरत हाल में आवाम की मदद के लिए तैयार रहते हैं। इनकी तनदेही और लगन की बदौलत बेशुमार जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं। जी, नाम मेरा मुशर्रफ हुसैन और रेस्क्यू 1122 में 14 ईयर से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ एज अ फायर। हमारा सेंट्रल स्टेशन रेस्क्यू 1122 है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे इनके मुख्तलिफ डिस्टेंस के ऊपर हमारे रेस्क्यू स्टेशन बने हुए हैं। वहाँ पे इनके रेस्क्यू फायर सर्विस जो है ना अवेलेबल है। हम इनकी अपनी यहाँ पे अगर देखा जाए रेस्क्यू 1122 चांदी जो सेंट्रल स्टेशन है, यहाँ पे राउंड अबाउट हम जो है ना 10 से 15 किलोमीटर की रेंज के अंदर इनके हम रिस्पॉन्ड करते हैं और बाकी सिनेरियो जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है करंट सिचुएशन के मुताबिक उसको सामने रखते हुए वहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं। जिस तरीके से हमें कॉल आती है, अगर वहाँ पे कोई लाइव विक्टिम हूँ अंदर, जिस तरीके से कोई जिंदा वहाँ पे हयात हूँ, उनको निकालने के लिए उसकी सूरत के अंदर हम उसी तरीके से टैकल करते हैं। वहाँ पे हमारे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जगह आग लगी हुई है प्लाजे के अंदर है या किसी जगह भी अंदर वहाँ पे बंदे अंदर फंसे हुए हैं, उस हिसाब से हम जो है ना अपने इक्विपमेंट हैं जिससे सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग एपरेटर्स है उसको यूटिलाइज करते हैं और इस तरीके से यानी कि हम एक SOP तैयार कर लेते हैं और उसी हिसाब से यानी कि उस इमरजेंसी को जो है ना नंबर आजमाते हैं। हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है जिसकी लाइफलाइन 1122 है। वो जहाँ पे भी इमरजेंसी होती है पब्लिक इस चीज़ से फुली अवेयर है कि वहाँ पे वो कॉल करते हैं 1122 और वहाँ पे करंट सिचुएशन जो होती है उसे आगाह करते हैं और वहाँ से यानी कि हमें जो है ना हमारे फायर जो सर्विस हैं यहाँ पे उनको कॉल आ जाती है कंट्रोल से और उसी वक्त हम जो है ना विदाउट जो है ना टाइम वेस्ट किए वहाँ पे मूव हो जाते हैं इमरजेंसी के ऊपर। ये इदारा जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन आलात से लैस है ताकि हर तरह की इमरजेंसी में बर वक्त और मौसर कार्रवाई की जा सके। वालेकुम, मेरा नाम यासिर अली है और मैं रेस्क्यू 1122 में बतौर स्पेशलाइज्ड व्हीकल ऑपरेटर काम कर रहा हूँ। मेरे सर्विस को तकरीबन 16 साल हो गए। इन 16 सालों में हमने बहुत से लोगों को जाकर ना यहाँ से रेस्क्यू किया है। मुख्तलिफ नौइयत के पास जब हमारे पास इमरजेंसियाँ आती हैं जिनमें हाइट पे जाके जब हम काम करते हैं बंदों को बचाने के लिए, तो हमें दिली खुशी होती है कि हम किस तरह उनकी जाके ना मदद के लिए जाते हैं और उनको किस तरह बचाते हैं और हमारे एक किस्म का हमारा ज़मीर मुतमईन होता है। रेस्क्यू 1122 की खिदमात का दायरा कार सिर्फ शहरी इलाकों तक महदूद नहीं बल्कि देही इलाकों में भी ये इदारा अपनी खिदमात फराहम करता है। इनके अमले की चाको चौबंद तबीयत और बर वक्त इमदाद हर फर्द के लिए एक उम्मीद की किरण है। मेरा नाम सबा अब्बासी MP है, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन डील करना, जिसमें हमारी फायर की इमरजेंसी आती है, मेडिकल की आती है, ट्रॉमा की आती है, डिफरेंट टाइप ऑफ इमरजेंसीज आती हैं। उसमें हमारे पास इमरजेंसी में फर्स्ट एड के लिए हमारे पास हर तरह का सामान मौजूद है। हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, अगर किसी की ऑक्सीजन सेचुरेशन लो हो रही हो या SOB का इशू आ रहे हो, हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। साथ में हमारे पास सेक्शन मशीन मौजूद है, किसी RTA वगैरह में किसी सेक्रेशन की सूरत में हम उसको प्रोवाइड करते हैं। 5 ऑक्सीमीटर मौजूद है सेचुरेशन वगैरह बैलेंस करने के लिए, हमारे पास वाइटल साइन मेंटेन करने के लिए BP ऑपरेटर्स, ग्लूकोमीटर, सारी चीज़ें मौजूद है। और दूसरी तरफ अगर हम आते हैं ट्रॉमा की इमरजेंसी में RTA के लिए, उसमें हमारे पास है स्प्रिंट्स वगैरह है फर्स्ट एड देने के लिए, फ्रैक्चर को मेंटेन करने के लिए, उसको जगह को मुतहरक करने के लिए। हमारे पास बैंडेज है, क्रेप बैंडेज है, कॉटन बैंडेज है फर्स्ट एड के लिए। उसमें हमारे पास इंजेक्शन है, हमारे पास डेक्सा होता है, ग्रेविनेट होता है, हमारे पास होता है डाइक्लोफेन होता है। जो भी स्टाफ इंडक्ट होता है सर्विस में आता है, आफ्टर प्रोसेस ऑफ इंडक्शन वो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी है, उसका एक पूरा प्रोसेस है, वहाँ पे वो प्रॉपर ट्रेंड होके आता है। उसमें उसकी स्किल की ट्रेनिंग भी होती है, लाइक अगर EMT है, मेडिकल टेक्नीशियन है, तो
तो वो उसको अपनी स्किल की भी उसकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद उसको डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी पे भी ट्रेनिंग दी जाती है कि हम जाके ना इंसानों की फलाह बहबूद के लिए अपनी मेहनत जारी रखी हुई है हमने, और ना सिर्फ इंसानों को बचाने के लिए बल्कि जाके ना हम चरिंद परिंद के लिए भी जाके ना हमें जब मूव करवाया जाता है तो हम अपने आके ना तहे दिल से जाके ना काम करते हैं और उनको रेस्क्यू करते हैं। बाकी ये व्हीकल है दो तरह ऑपरेट होती है, मैनुअल तरीके से भी ऑपरेट होती है और इलेक्ट्रिक भी ऑपरेट होती है। और जब मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बकेट, इसमें जाके 2 फायर फाइटर ऊपर हम उसको कैरी करते हैं और वहाँ से जाके ना ये अपना काम करते हैं। रेस्क्यू 1122 के पास न सिर्फ जदीद एम्बुलेंसेस और फायर ट्रक्स हैं, बल्कि ये इदारा आवामी आगाही और तरबियत के प्रोग्राम्स भी मुनक्कद करवाता है। जो एयर एम्बुलेंस का पंजाब में प्रोजेक्ट है वो पाइपलाइन में है, उस पर काफ़ी सारा काम हो चुका हुआ है। विद इन अ मंथ और सो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह एयर एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च होने जा रही है यहाँ। तो जी सबसे पहली बात तो ये है कि सर्विस तो लोग करते ही रहते हैं, जॉब्स करते रहते हैं, लेकिन ये सर्विस भी है, इंसानियत की खिदमत भी है। सबसे बड़ी बात है कि आप काम भी करेंगे और स्वाब भी कमाएंगे। तो मैं तो मोटिवेट करता हूँ यंग जनरेशन को कि वो आएँ यहाँ पे हमारे पास, ना सिर्फ इंडक्शन के लिए आएँ बल्कि हम वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग भी करते हैं। हमारे कम्युनिटी एमरजेंसी टीम्स हैं कि जो हमारा कम्युनिटी ट्रेनिंग सर्विसेज हैं उसके लिए लोग आएँ, हमें ज्वाइन करें और हम आपको वो स्किल सिखाएंगे जो अगर आपको आती होगी तो आप किसी भी अपने घर की इमरजेंसी पे, अपने इलाके की इमरजेंसी पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके अपने प्यारों की जानें बचा सकते हैं। रेस्क्यू 1122 की कहानी सिर्फ एक इदारे की नहीं बल्कि उन लोगों की है जो अपनी जान को ख़तरे में डालकर दूसरों की ज़िंदगियां बचाते हैं। उनके अज़म, जुर्रत और मेहनत की बदौलत रेस्क्यू 1122 हमारे माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है।